जो कोट ड्रेस मैंने पहना है, याया अफरीदी और अमीनुद्दीन के कोट ड्रेस में बहुत फर्क है। मैं किधर वो किधर। जाने दिया गया आपको? इतनी बड़ी रियासत, इसको शर्म आनी चाहिए। हम वकीलों के लिए इसने सारे इस्लामाबाद को सील किया, ब्लॉक किया। ये भी हमारी हिम्मत है कि पुलिस ने तशद्दुद किया। हमारे जो सेक्रेटरी आए हुए हैं उधर से कराची बार के, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। इसका भी हम हिसाब लेंगे। जस्टिस मुनीर के वक्त अगर कोई वकीलों का नुमाइंदा, लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव उठकर अगर कह देता कि जस्टिस मुनीर तुम्हारे इस फैसले को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 26वीं तरमीम नहीं रहेगी। जब नहीं रहेगी तो वो छोटे हमारे साथ वकला के लीडर अली अहमद कुर्द साहब मौजूद हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और ये बलूचिस्तान से आए हैं। हमने देखा 2007 में भी यही अली अहमद कुर्द एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ निकले, कहा एक वर्दी जनरल मुशर्रफ तुमने पहनी है, एक मैंने पहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब। 2007 की तरह आज फिर आप आ गए हैं, बताइएगा क्या मेन पॉइंट है आज आपका? देखें, 2007 में 2007 में सारे वकील निकले थे, उनमें मैं भी शामिल था, छोटा मोटा रोल मेरा भी था। तो आज फिर हम समझते हैं, और मैं ये कहता हूँ, बार बार मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से या अदालतों के रिस्पेक्ट और डिग्निटी की वजह से जब भी कोई बहरान पैदा हुआ है, जब भी कोई शबखून मारा गया है, तो हालांकि ये फ़र्ज सबका बनता है, सियासी जमात, सियासी रहनुमाओं का बनता है, जजेस का बनता है, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये हम हैं वकील जो हमेशा हम सामने आते हैं। मैंने कहा है कि अगर जस्टिस मुनीर के वक्त अगर कोई वकीलों का नुमाइंदा, लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव उठकर अगर कह देता कि जस्टिस मुनीर तुम्हारे इस फैसले को मैं नहीं मानता, तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बुनियाद पे जो इस मुल्क में तबाही हुई है वो नहीं होती। आज इस वक्त देखें, बेशुमार वकील जो है इस वक्त पे इस्लामाबाद में सारे पाकिस्तान से आए, और यकीनन आज हमने बहुत कामयाब अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। ये मूवमेंट आज से चल निकली। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 26वीं तरमीम नहीं रहेगी। जब नहीं रहेगी तो वो छोटे छोटे लोग जो सिर्फ अपने मफादात के लिए इस तरमीम को सहारा दे रहे हैं, वो और उनके मफादात और उनकी सारी बेनिफिशरी जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। हमने देखा बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ आइन के लिए, लापता अफराद के लिए कुछ नहीं हुआ। राइट नाउ जस्टिस याया अफरीदी आए, आप इफ्तिखार चौधरी के दौर में निकले, उनको बहाल करवाया। अब क्या देख रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए, बोलो किसी के माथे पे नहीं लिखा है। हमने जितने भी बलूचिस्तान से ये चीफ जस्टिस आए और यहाँ आकर उन्होंने जो रोल है बलूचिस्तान के लोगों का उसके मुताबिक रोल प्ले करना था वो नहीं किया। हमें अफसोस है, मगर हर आदमी तो काजी फायज़ ईसा या दूसरे जजेस की तरह नहीं है। इस वक्त जो हमारे बलूचिस्तान से आए हुए जजेस आइनी बेंच में बैठे हैं, इनका रोल कोई नहीं पसंद करता। जब इनका रोल कोई पसंद नहीं करता तो आपको मैं यकीन से बताता हूँ कि सारे बलूचिस्तान में कोई भी इस वक्त 26वीं तरमीम के हक़ में नहीं है, हम भी नहीं हैं। आप यकीन रखें, आज बहुत बड़ी शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह 26वीं तरमीम ख़त्म हो के रहेगी। और अगर ख़त्म ना हुई तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं कभी इस तरह नाउमीदी में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आज भी आपको आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ नहीं जाने दिया गया आपको। इतनी बड़ी रियासत, इसको शर्म आनी चाहिए। हम वकीलों के लिए इसने सारे इस्लामाबाद को सील किया, ब्लॉक किया। ये भी हमारी हिम्मत है कि 6 घंटे से हम फिर रहे हैं। हम जा सकते थे, किसी का बाप हमको नहीं रोक सकता था, मगर उसमें वायलेंस होता था, उसमें तशद्दुद होता था। हमारी मूवमेंट जिसको हम चलाना चाहते हैं, बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, वो वायलेंस की वजह से हमारी मूवमेंट ख़राब होती, इसलिए हम नहीं गए। आपके क्या ख्याल, ये 100, 200, 400 ऐसे पुलिस वाले हमको रोक सकते हैं? हमने जब भी देखा आइन की बात आई, अली अहमद कुर्द साहब राइट वे पे खड़े हुए, किसी की तरफ नहीं देखा मफाद के लिए। क्या वजह है ये? आपके जो बड़े बड़े वकला हैं दूसरे ग्रुप्स के, क्यों नहीं इकट्ठे होते सर? नहीं, मैं देखो, उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप उनके हवाले से मुझे
कंपेयर नहीं करें ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वकालत में बेतहाशा उन्होंने करोड़ों रुपए, मिलियंस रुपए कमाए, मगर आज कोई उनको जानता नहीं है। आज वर्दी आपने भी पहनी है, जस्टिस याया अफरीदी ने भी पहनी है, आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान ने भी पहनी है, लेकिन आपको नहीं जाने दिया गया बार रूम में। जो कोट ड्रेस मैंने पहना है, याया अफरीदी और अमीनुद्दीन के कोट ड्रेस में बहुत फर्क है। मैं किधर वो किधर। बहुत शुक्रिया सर। क्या अब क्या लाए मिला आप लोगों का? देखिए, लाया अमल का ऐलान तो हमारी क़यादत ने करना है, और उन्होंने अभी तक मुझे पता चला है वो ये है कि जब 26वीं तरमीम के केसेस लगेंगे तो हम फिर आएंगे। और ये देखिए, हमने तो पहले बात की है कि ये जो जदोजहद है ये हम रियासत के अदारों से उनकी ताकत से लड़ रहे हैं, जो वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर आइनी तौर पर हमारे खिलाफ वो ताकत इस्तेमाल हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम आज निकले हैं और हमने ये सबूत फिर दिया है कि जब भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, जब भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात आएगी, तो वकला अपना किरदार अदा करेंगे। अब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को भी निकलना होगा। ये देखिए, इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ एक मतलब तबके को आप आगे देख रहे हैं और आप खुद चुप करके बैठ जाएं और आप ये देखें कि क्या होता है। इंतजार नहीं करना, आपने जदोजहद में हाथ बटाना है हमारा, तो सबको निकलना चाहिए। आज किन किन रुकावटों को अबूर करते हुए आप लोग यहाँ डी चौक पहुंचे हैं? हम तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके इधर आए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस थी, पुलिस ने तशद्दुद किया। हमारे जो सेक्रेटरी आए हुए हैं उधर से कराची बार के, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। इसका भी हम हिसाब लेंगे। वो टाइम आएगा कि जब इन सब की अकाउंटेबिलिटी होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो हर सड़क के ऊपर हमें रोका गया, और हमारे मुनीर मलिक साहब और सीनियर क़यादत 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके हम इधर आए हैं। और हमने ये आके साबित किया है कि हम लोग जो है अपने जो अज़म है हमारा, जमहूरियत की आइन की बालादस्ती है, जमहूरी जद्दोजहद, उसको किसी तरह रोका नहीं जा सकता। हम आगे भी पेशकदमी करेंगे। तो किन शराइत पर आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं? शरायत कोई नहीं, हमने अपना डेमोन्स्ट्रेट करना था। हमने अपना प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था आज, हमने वो रिकॉर्ड करवाया, पूरी दुनिया ने देखा है। सिर्फ अगर आप बात करें कि ये जो हम आज इधर आपको लॉयर्स नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे आपने पूरा शहर बंद किया है। रियासत इतनी खौफज़दा है कि इन लोगों के लिए जो आज वकला पुरअमन जदोजहद के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए पूरा इस्लामाबाद बंद किया है। पूरी रियासती ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है, लेकिन हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमने इनके आगे सरेंडर नहीं किया। मैम, ये बताइएगा, बार में वकला का जाना, रोकना, अदालतों में जाना, ये कौन सी नई रवायात आ रही है मैडम? ये आईनी बेंच के बाद ये सब कुछ मारूज़े वजूद में आया? ये बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि पहले एक मार्शल लॉ होता था, उसमें आपने लड़ाई का तरीकाकार देखा। अब जो है इस वक्त सिविल मिलिट्री मार्शल लॉ है, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा भी अज़म और ज़्यादा तवाना है। आपने देखा 2007 में भी हम इसी अज़म से खड़े थे और हम कामयाब होकर गए थे। और आज भी जो हमारी जद्दोजहद यहाँ पे शुरू हुई है, आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, और हम उसी अज़म के साथ अपना प्रोटेस्ट है हमने आज इधर किया है, और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि ये देख लें कि ये किस कदर खौफज़दा है वकला के साथ और पुरअमन लोगों से, कि उन्होंने पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया अपनी ताकत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, 26वीं आईनी तरमीम है, एडिशनल जजेस आए हैं, वकला की अभी तक जो तारीख है उसमें दम खम भी नहीं है और सब कुछ हो भी रहा है, रोक नहीं रहे आप? देखिए जी, बात सुने, वकला का किरदार है और हम रियासती ताकत का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिरी सी बात है कि पूरी कौम के हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं। पूरी कौम को निकलना होगा। ये कोई, आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ एक सेगमेंट आता है तो वो आके पूरा मुल्क फतह करके चला जाएगा। आप देखें कितना जबर है। इसी डी चौक के ऊपर खून आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे उनके ऊपर बेईमाना रियासत ने तशद्दुद किया है। तो ये जो इनको शिकस्त देनी है अगर, तो जब थोड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो मैं आपको ये गारंटी करती हूँ कि ये निज़ाम जो है ना, ये इतना कमज़ोर निज़ाम है, सिर्फ ये दिखावे की एक ताकत है जिसको इस्तेमाल करते हैं। इनके पास बंदूकें हैं और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोग निकलेंगे तो ये खसो खशाक की तरफ बह जाएंगे। कराची से वकला आए, लाहौर से वकला आए, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के वकला उस तरीके से नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में कराची और लाहौर के वकला निकले। क्या वजह इसकी? देखिए, उधर जब हमारा जो सुबह आपने देखा कि जिस तरह बंद किया होता, हमें तो पहले नहीं पता था कि पूरा शहर इस तरह बंद कर देंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला मौजूद थे और उनको निकलने नहीं दिया। अगर पूरे हाई कोर्ट का जो मुझे पता चला है, अभी इधर बात हो रही थी, तो उसका मुहासरा किया हुआ था। अभी रियासत आज़ाद साहब आए हैं जो उनकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा तफसील बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।